Rajiv Rohit, Governor of Punjab and UT, Chandigarh, respected our fatherly figure of the Khalsa institutions, our presidents are Satyajit Singh Ji Majitia, principal of this college, Dr. Mehal Singh Ji, my colleagues in the governing council, faculty of this institution, other principals of the sister institutions, and dear students. सत्कार नाल फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला तो तुहानू बहुत बहुत बधाइयां कि तुसी जिंदगी का एक पड़ाव MSc के बच्चों ने, MPhil के बच्चों ने और अंडर ग्रेजुएट बच्चों ने डिग्रियां लईयां ने और तुसी जिंदगी के नवे दौर के एंटर किए हो। चाहे कई ने फर्दर पढ़ाई करनी है और कई ने अपने रोजगार से लगना, कई ने अपने किते करने हैं। सो तुहानू जिंदगी के पहले पड़ाव दियां स्टूडेंट्स लाइफ दी जिंदगी खत्म हुई है वो बहुत बहुत बधाई। और तुहानू डिग्रियां भी ऐसी शख्सियत को दवाइयां ने। अज ऐसा एक इतफाक होया कि गवर्नर साहब जितने पॉलिटिशियन ने उत्थे नाल नाल अकैडमिक्स के नाल जुड़े हुए हैं और बहुत ज़्यादा अकैडमिक्स बारे सोचते हैं। अज उन्होंने बहुत सारिया टिप्स तुहानू दित्तियां जिहदे महात्मा गांधी का भी जिक्र किया, उन्होंने 7 टिप्स और डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद जिहड़े साडे राष्ट्रपति रहे हैं उन्होंने बारे भी उन्होंने जिक्र किया। जिथे आउंदे उन्होंने कहा कि कॉलेज यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनया, बनना चाहिए सी। उत्थे उन्होंने सानू ये भी पूछा कि तुसीं कलाम साहब को बुलाया सी कि नहीं सी बुलाया जो प्रेजिडेंट सन। मैं क्या जी किसी वजह करके साडे कोल रह गया और साडे मन की इच्छा सी कि उस तो बाद उन्होंने टेन्योर पूरी हो गई, लेकिन एड्डी वड्डी शख्सियत को सानू इत्थे बुलाना चाहिए सी। गवर्नर साहब ने कलाम साहब का जिक्र किया है। मैं बच्चों तुहानू छोटी जी एक उन्होंने गल सुनाना जी उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है विंग्स ऑफ फायर। उन्होंने उन्होंने जिक्र किया कि जो मैं अपनी स्कूल एजुकेशन खत्म की तो मैं इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन लेना चाहता सी और मकैनिकल इंजीनियरिंग की एडमिशन मैं लेनी चाहता सी। लेकिन जो जाके पता किया तो मेरा फादर बहुत गरीब सी और साढ़े को फीस के पैसे नहीं सी है। मैनू किताबों का शौक सी, मैं किताबों की दुकान पर जॉब करने लग गया छोटी जी। मेरी भैन ने मैंने पूछा कि की गल तू अगे पढ़ता नहीं, कहते मैं इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन लेनी सी मकैनिकल इंजीनियरिंग से, लेकिन मेरे बाप को उसकी फीस देने वास्ते पैसे नहीं। तब मेरी भैन ने अपनी चूड़ियां बेच दी और चूड़ियां बेच के कहते कि फिर तू आ लै और ये फीस के पैसे तू दे और अगे पढ़। कहते जो मैं इंजीनियरिंग कॉलेज गया तो कह लगे कि एक तो एडमिशन की डेट अज लास्ट है, दूजा सारिया सीटां भर चुकी ने, हुण मकैनिकल के कोई सीट नहीं है। तो मैं क्या जी होर कोई सीट किसी कोई मैं मकैनिकल करना चाहता सी तो कहते मैं रोन लग गया। मैनू प्रिंसीपल पूछता भी की गल है, मैं सारी गल दसी कि मेरी भैन ने चूड़ियां बेच के फीस दी है। तो कह लगे कि नवा कोर्स शुरू होया एटॉमिक एनर्जी का नवा डिग्री शुरू हुई है, वो एक सीट बचती है जे तुम इंटरस्टेड तो वो ले लो। वो कहते मैं वो सीट वो ले ली तो देश के कितने बड़े साइंटिस्ट बने और कितनी लाइन बनती कितने कर गई और वो लिखते हैं कि कोई पता नहीं परमात्मा ने थोड़ी किस्मत की लिखा है तो जो तुम जिस तरह आता है उन्होंने मान लेना चाहिए। साढ़े गुरु नानक की फिलोसफी भी यही है कि भाने में रहो तो जो परमात्मा करता है उन्होंने एक्सैप्ट करो। सो देखो एक भैन ने फीस अरेंज की, मकैनिकल इंजीनियरिंग करनी चाहते सी, एटॉमिक एनर्जी चले गए और दुनिया के कितने बड़े साइंटिस्ट बने, कि नाम ना उन्होंने कटिया। सो ऐसा मिसाल गवर्नर साहब ने तुम दित्तियां ने। मैं बड़ा शुक्रगुजार हाँ कि साढ़े कॉलेज में गवर्नर साहब ने आना मान लिया, क्योंकि मैनू एक इतफाक होया मैनेजमेंट फाउंडेशन के वास्ते 2 बारी गवर्नर साहब असीं मिल गए और उदों मैं बेनती की खालसा कॉलेज बारे तो कहते कि मैंने आपके कॉलेज के बारे में बहुत सुना है क्योंकि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। तो मैं क्या जी असीं तुहानूं बुलाना चाहूँगा, कहते मैं आना चाहूँगा, मैं आना चाहता हूँ।
ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਕਿ ਐਸੇ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਥੱਲੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਮਚ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਯੂ ਸਰ that you have come here to distribute the convocation degree and that. Thank you very much.